भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत भक्ति में शत प्रतिशत निरत रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्यों को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, किंतु वह सकाम कर्मों एवं भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति इतना आसक्त हो सकता है कि अन्य किसी प्रकार का त्याग करने के लिए वह तैयार न हो। यदि ऐसे व्यक्ति का श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण अविचल होता है, तो वह भक्ति करने का योग्य पात्र बन जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में श्री कृष्ण भावनामृति के लिए यह आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि प्रामाणिक गुरु तथा श्री कृष्ण दोनों ही की कृपा से केवल भाग्यवान व्यक्तियों को भक्ति का बीज प्राप्त हो पाता है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में 11.20.8 में कहते हैं, हे उद्धव, अति भाग्य से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है। यदि वह सकाम कर्म से पूरी तरह विरक्त ना भी हो या भक्ति के प्रति पूर्ण रूपेण अनुरक्त ना भी हो, तो भी ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाती है। भक्तों की तीन श्रेणियां की जा सकती हैं। प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी के भक्त का वर्णन इस प्रकार है। वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अतीव पटु होता है और भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है। वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। वह यह भी जानता है कि श्री कृष्ण ही पूजा तथा प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं। प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रामाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है और शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। इस प्रकार उपदेश देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर और स्वयं गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। प्रथम श्रेणी का भक्त कभी भी आचार्यों के नियमों से विचलित नहीं होता। वह शास्त्रों को युक्ति तथा तर्क समेत समझकर उनमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। वह जब हम मुक्ति तथा तर्कों की बात करते हैं, तो हमारा अभिप्राय शास्त्र सम्मत तर्क तथा युक्ति के से होता है। प्रथम श्रेणी का भक्त समय का अपव्यय करने वाले शुष्क चिंतन की विधियों में रुचि नहीं दिखाता। दूसरे शब्दों में, जिसने भक्ति के मामले में पूर्ण संकल्प कर लिया है, उसे प्रथम श्रेणी का भक्त माना जा सकता है। द्वितीय श्रेणी के भक्त के निम्नलिखित लक्षण बतलाए गए हैं। वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अति निपुण नहीं होता, अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है। इस विवरण का तात्पर्य यह है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को श्री कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी कभी अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में वह असफल हो सकता है। तो भी वह अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि श्री कृष्ण पूजा के चरम लक्ष्य हैं। नवदीक्षित या तृतीय श्रेणी का भक्त वह है जिसका ना तो विश्वास प्रबल होता है और ना ही शास्त्रों के निर्णयों को मानता है। नवदीक्षित का विश्वास उससे प्रबल तर्क करने वाले के द्वारा या विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है। द्वितीय श्रेणी के भक्त से उसकी भिन्नता यह है कि नवदीक्षित को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती, जबकि द्वितीय श्रेणी का भक्त शास्त्रों से तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने पर भी अपने लक्ष्य में पूरी निष्ठा बनाए रखता है। इसी प्रकार वह नवदीक्षित कहलाता है। भगवत गीता में नवसिखिए भक्त का आगे भी वर्गीकरण हुआ है। उसमें कहा गया है कि चार प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं और अपनी अपनी तुष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं। ये चार प्रकार के लोग हैं: आर्थ सार अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ऐसे लोग किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक क्लेश के निवारण या आर्थिक विकास अथवा अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की महानता का अनुभव मात्र करता है, नौसिखियों में ही गिना जाता है।
शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे नौसिखियों को द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी का पद प्राप्त हो सकता है। महाराज ध्रुव नौसिखिया श्रेणी का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले भक्त हैं। उन्हें अपने पिता का साम्राज्य चाहिए था, अतएव वे भगवान की भक्ति में लग गए। अंत में जब वे पूर्णतया शुद्ध हो गए तो उन्होंने भगवान से कोई भी भौतिक वर लेने से मना कर दिया। इसी प्रकार जब गजेंद्र को कष्ट हो रहा था, उसने रक्षा के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की और उसके बाद वह शुद्ध भक्त बन गया। ऐसे ही सनक, सनातन, सनंद तथा सुनत कुमार बुद्धिमान एवं संत पुरुष थे और भक्ति के प्रति आकृष्ट भी थे। ऐसी ही घटना नैमिषारण्य की सभा में हुई, जिसमें शौनक ऋषि प्रमुख थे। वे सभी जिज्ञासु थे और सूत गोस्वामी से श्री कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते थे। इस प्रकार वे शुद्ध भक्त की संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए। अपने को ऊपर उठाने की विधि यही है। कोई चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, यदि सौभाग्य से उसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है तो वह तुरंत द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के पद तक उठ जाता है। भगवत गीता के 7वें अध्याय में इन चारों प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है और इन सबों को पवित्र माना गया है। पवित्र हुए बिना कोई भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। भगवत गीता में यह बतलाया गया है कि जो निरंतर पवित्र कर्म करता है और जिसके पाप फल क्षय हो चुके हुए हैं, वही श्री कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई नहीं। नवसुखियों को उनके पवित्र कर्मों की श्रेणी के अनुसार 4 वर्गों में बांटा गया है: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। पवित्र कर्मों के बिना आर्त व्यक्ति नास्तिक, साम्यवादी या इसी तरह का कुछ और बन सकता है, क्योंकि उसे ईश्वर में दृढ़ विश्वास नहीं होता। अतएव वह सोचता है कि ईश्वर में पूर्णतः अविश्वास करके वह अपनी आर्त स्थिति को संतुलित कर सकता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बतलाया है कि इन 4 प्रकार के नौसिखियों में जो ज्ञानी है वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि यदि ज्ञानी व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है तो वह बदले में भौतिक लाभ नहीं चाहता। ज्ञानी पुरुष श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने पर बदले में उनसे कुछ नहीं मांगता, ना तो दुख से छुटकारा, ना धन की प्राप्ति। इसका अर्थ है कि प्रारंभ से ही श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का उसका मूल ध्येय न्यूनाधिक प्रेम रहता है। इसके अतिरिक्त वह अपने ज्ञान तथा शास्त्र अध्ययन से यह समझ सकता है कि श्री कृष्ण भगवान है। भगवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य अनेकानेक जन्मों के बाद वास्तव में ज्ञानी बनता है तो वह वासुदेव की शरण में यह भली भांति जानते हुए जाता है कि श्री कृष्ण वासुदेव ही उद्गम एवं समस्त कारणों के कारण हैं। इसीलिए वह श्री कृष्ण के चरण कमलों में लिपट जाता है और क्रमशः उनके प्रति प्रेम विकसित कर लेता है। यद्यपि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, किंतु अन्य लोग भी अत्यंत उदार माने जाते हैं, क्योंकि वे आर्त अथवा अर्थार्थी होते हुए भी संतुष्टि के लिए श्री कृष्ण के पास जाते हैं। इस प्रकार वे उदार, विशाल हृदय वाले महात्मा माने जाते हैं।